तो मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल और हमेशा की तरह चौपाल पे हैं साथी पत्रकार हरेश कुमार। हरेश जी, बड़ा मंदिर के लाइट के लिए आप बेचैन थे, मंदिर में लाइट नहीं है, मंदिर में लाइट नहीं है, मंदिर में लाइट नहीं है। लाइट तो लगवा लिया आपने, चमकने लगा। इस लाइट को लेकर लगभग 1 साल समय लग गया इसके पीछे में। पहले क्या होता था, एक बार ट्वीट करता था, टाटा पावर के अधिकारी आते थे, कर्मचारी बना देते थे। लेकिन जब से मैंने खुद को कहा कि मैं भी आना चाहता हूं पॉलिटिक्स में, तो कुछ ऐसे लोगों को बुरा लगा जो पहले से हैं और उनको अनएक्सपेक्टेड था कि ये व्यक्ति भी ऐसा सोच सकता है। उसके बाद मतलब लाइट क्या कहूँ, साधारण चीज़ के लिए भी बोलता था ना तो मेरा काम नहीं हो पाता था, लेकिन महाकाल की इच्छा सब। तो ये मैंने सब कुछ तो दिल्ली की राजनीति में सब कुछ अनएक्सपेक्टेड ही होता है। आपने सोचा था कि अरविंद केजरीवाल जमानत पे बाहर आ जाएंगे, जबकि अरविंद केजरीवाल खुद ही मन से कह रहे हैं कि मुझे ऐसे मामले में जमानत मिला है जिसमें आम तौर पे जमानत नहीं होता है, बावजूद इसके मुझे जमानत दिया गया। यानी कि सीबीआई जो है पिंजरे का तोता है, ये कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। देखिए, कोर्ट का 2 पहलू है। यहाँ अभी भी है ना, वामपंथ भरा पड़ा हुआ है। हर चीज को अपने अनुसार इंटरप्रिटेशन करना कि आधा गिलास खाली है, अरे गिलास आधा भरा हुआ है, यह क्यों नहीं। कोर्ट ने या सीबीआई या ईडी ने इनको जो रखा, 177 दिन रहे हैं, 177 डेज, यानी 6 महीना में मात्र 3 दिन कमी। कुछ तो कारण रहा होगा। एक मुख्यमंत्री है साहब, इन्होंने 170 दिन में 2 से 10 मोबाइल, आईफोन मोबाइल तोड़े या जलाए। क्या कारण रहा भाई। एक आईफोन की कीमत मिनिमम 1.5 लाख रुपया के लगभग पड़ती है, जो एक स्टैंडर्ड है, बेसिक का मैं बात नहीं कर रहा हूं। एक बार ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे इनके पक्ष में पैसा आ गया, उसके बाद वो मोबाइल खत्म, या तो उसको जला दिया गया या तोड़ दिया। हरेश जी, मैंने आप लोग ना अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। बेचारा 10 साल से दिल्ली में मुख्यमंत्री है, और मैंने आज ही सुना था अरविंद केजरीवाल को कि मेरे पास क्या नाम है कि दिल्ली में रहने के लिए घर नहीं है, दिल्ली में रहने के लिए घर नहीं है। आप कहते हैं कि इतने दिन में इतना मोबाइल तोड़ दिया। मैंने आखिर आप लोग क्या चाहते हैं। मैंने कोई, जैसे आपने कहा कि अनएक्सपेक्टेड आपने प्रयास किया राजनीति, तो ये सब लोग भी अनएक्सपेक्टेड ही आए। हाँ, मैं कह रहा हूँ इनके पास घर नहीं है, घर रखेंगे तब तो होगा। सीसमाल चाहिए। पति पत्नी दोनों IRS, दोनों की एक अच्छी खासी सैलरी। यह तो दिल्ली गवर्नमेंट से इनका इतना बड़ा घोटाला है कि अपने पुत्र से जिम का 10 या 15 लाख रुपया मंथली पुत्र को दे रहे थे। जो पूरा जिम का कीमत ही उस इंस्ट्रूमेंट का 10 या 15 लाख है, उसको 15 लाख मंथली दे रहे हैं। यह दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार का कितना बड़ा ये घपला है। आप खुद समझ सकते हैं कि जो मशीन, जिस मशीन की कीमत 15 लाख रुपए है, उसका यह मंथली यह व्यक्ति 10-15 लाख रुपए अपने पुत्र को दे रहा है। जो पुत्र पढ़ता है, अभी IIT में पढ़ रहा है, उसकी कंपनी एक बनाकर, सेलो कंपनी बनाकर उसके नाम से उसको ये मंथली दे रहे हैं। यह चाहे तो घर नहीं होगा, यह तो लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हम देखो बहुत ही सिंपल आदमी है। जब उम्मीद नहीं थी कि सीसमाल से बाहर हो जाए। हाँ, जब ये मुख्यमंत्री के दौर पर हैं, तो ये देखिए, जब गणतंत्र दिवस या ऐसे समारोहों में जाते हैं तो टूटा फूटा कमीज चप्पल पहन के जाते हैं, ताकि लोगों को दिखाए कि देखो। उसके लिए इन्होंने रख रखा है एजेंसी को। अच्छा, उसके लिए कि इस तरह का रहे, तो उसके लिए एजेंसी को ये अच्छा खासा पैसा देते हैं। अच्छा। कि एक इमेज हमारी बने रहे, प्रो इमेज, प्रो पब्लिक इमेज। जानती नहीं है कि पब्लिक किस तरह से शीश महल है। शीश महल में एक एक पर्दे 8-8 लाख रुपए के हैं, कमोड मतलब कि लाखों करोड़ों का है। यह क्या है। एक आम मतलब दिल्ली की एक जनता जो मिनिमम 80% दिल्ली में 10,000 से 15,000 कमाने वाली है, जो DTC के सहारे है। हरेश जी, अदालत ने कहा आप सचिवालय नहीं जा सकते, अदालत ने कहा आप फाइल नहीं देख सकते, अदालत ने ये नहीं कहा था कि आप शीशमहल में रह नहीं सकते। बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा जो त्याग किया है मुख्यमंत्री पद के से इस्तीफा देकर, भारतीय राजनीति में आपको लगता है कि। इसी बात पे आता हूँ साहब, अदालत
दो बातें देखिए, अदालत एक तरफ अदालत कह रही है कि सीबीआई तोता है, दूसरी तरफ वही अदालत कह रही है कि आप ऑफिस नहीं जा सकते, आप कोई नीतिगत निर्णय बिना एलजी के नहीं ले सकते। तो जब आप नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते, सीएम के ऑफिस में नहीं जा सकते, तो फिर आप जो सीएम आवास है, शीश महल बना हुआ, उसमें आप रहने के योग्य हैं किस लिए? भाई आप सीएम हैं तभी तक तो वो महल है आपका। तो त्याग तो दिया अरविंद केजरीवाल ने, जनता ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी तभी मैं उस पद पे बैठूंगा। अब मंगरुआ को ये समझ में नहीं आ रहा है, जबकि मैंने आपको समझ में आ रहा हो तो बताइए कि 4-5 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर जनता मुझे ईमानदार समझती है तो मुझे दिल्ली में पुनः चुनाव जिताएगी। लेकिन जन अदालत भी था, जनता का अदालत भी था, वहाँ लगाया जन अदालत। इन्होंने जंतर मंतर पे पहुंचे थे, जंतर मंतर से शुरू हुए थे, फिर जंतर मंतर पे पहुंचे हैं। तो आखिर जनता कैसे किसी को कहने में कि जन अदालत और कोर्ट दोनों दो चीजें हैं। एक अपराधी अगर कहे कि हमको जनता हमारे अपराध को, हत्या को, बलात्कार को जनता माफ कर दे, तो क्या वह माफ हो जाए? यह लोकतंत्र है, यहाँ कुछ इंस्टीट्यूशन है जिसके अपने कर्तव्य हैं, जिसके अपने अधिकार हैं। यह तभी बरी हो सकते हैं जब कोर्ट अपने मान्य परंपराओं के तहत, सुनवाई के तहत देखेगा कि फलाने व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है, उसको फंसाया गया। लेकिन यहाँ तो इस व्यक्ति ने अपराध किया है, यहाँ तो साफ साफ है कि ट्रांजैक्शन हुआ है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है। 1 किलो नकद घी, ये ट्रांजैक्शन भी देखिए, पहली बार भारतीय राजनीति में किस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है। नकद घी भी हो रहा है। 1 किलो नकद घी को जब सीबीआई ने कोर्ट किया तो वह 1 करोड़ रुपया था। जैसे संबंधित व्यक्ति को मिला वह मोबाइल गया चूल्हे में। मैंने ये आदमी अपने ये कह भी रहा है जमानत पे आने के बाद कि ये मामला लंबा चलेगा, ये मामला लंबा चलेगा। हमें वकीलों ने बताया, हमें साथियों ने बताया है कि ये मामला लंबा चलेगा और मुझे कहने में कि मैं पद पे बना नहीं रह सकता, मेरे लिए कुर्सी कोई महत्व नहीं है। लेकिन मुझे ये भी साथ साथ ये भी कहता है कि 5 महीने बाद चुनाव है और फिर से दिल्ली की जनता अगर ईमानदार मुझे घोषित करती है तभी मैं और मनीष सिसोदिया हम कुर्सी पे बैठेंगे। तो आखिर 8 साल में जनता घोषित करेगी, ये जनता मान लीजिए कि 5 महीना में घोषित कर दी ईमानदार, आपको क्या संभावना लगता है वो तो आप बताएंगे। लेकिन अगर कर देती है तभी ये जा कैसे सकते हैं? इनकी टोटल राजनीति का जो आधार है ना, वो दिल्ली में वह फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं को फ्री डीटीसी का टिकट सफर, और एक नया सगुफा जिन्होंने लोकसभा के दौरान छोड़ा था, हर महिला को जो 18 साल से ऊपर की है 1000 रुपया देंगे, भले कोष इजाज़त देता हो या नहीं देता हो। इनके राजकोष की हालत यह है दिल्ली सरकार की कि 10,000 मार्शल को हटा दिया गया क्योंकि पैसे नहीं थे। सरकारी कर्मचारी को पैसे नहीं मिलते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 12 कॉलेज दिल्ली सरकार का है, उसमें ऐसी स्थिति होती है कि साल भर तक जो कर्मचारी है उनको पैसे नहीं मिलते। इनकी सारी अब व्यवस्था हो चुकी है। एक तरफ मैं कल परसों सुन रहा था, माननीय विधायक बुराड़ी के हैं संजीव झा कह रहे थे कि हमारा इस तरह का जो है कि हम लोगों को फ्री कर रखे हैं, वो पैसा मार्केट में आता है, खर्च करते हैं, उससे जीएसटी मिलता है, और फिर वो खर्च करता है। तो हमारी जो शैली है उसको समझने की जरूरत है। हाँ, तो बुराड़ी पर केंद्रित एक अलग बात करेंगे। लेकिन अभी जो है ये आज जंतर मंतर पर गए थे, आतिशी सिंह को ये लाए हैं मुख्यमंत्री के रूप में। आतिशी ने खुद कह दिया है कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है दिल्ली में पुनः केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना और दिल्ली सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जारी रखना। टेम्स बन जाएगा। आतिशी की समझिए मजबूरी है। आतिशी को आप राबड़ी पार्ट 2 समझिए या मनमोहन सिंह समझिए, बस वही है। और राबड़ी पार्ट 2 तो जीतन मांझी ने कहा था, लेकिन आप राबड़ी पार्ट 2 इसलिए नहीं कर सकते। ये पत्नी नहीं हो भले, नहीं पत्नी राबड़ी देवी जैसा अंगूठा टेक नहीं है। वो तो दिल्ली विश्वविद्यालय से लेके और जी ये ऑक्सफोर्ड तक पढ़ी है। वह ये एक अलग मैटर है। वह समझिए कि वह इंटेलेक्चुअलिटी अलग है, लेकिन यह है वही, वह सारी एक तरफ
मनमोहन सिंह कब पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मनमोहन सिंह अपने से एक चौकीदार का भी ना इम्प्लीमेंटेशन किया, न बहाली की, न एक निर्णय लागू किया। सारे घोटाले उनके सामने होते रहे, वो आंख मुंद धृतराष्ट्र की तरह आंख मुंदे देखे रहे, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए। तो आतिशी जी के मामले में भी यही है, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं, पहली बार विधायक बनी, गौतम गंभीर के खिलाफ लोकसभा में खड़ी थी, भारी मतों से 4.5 लाख मतों से हारना। उसके बाद ये विधानसभा में आई और सीधे आपको जब केजरीवाल मनीष सिसोदिया गए जेल में, तो मनीष सिसोदिया के पास जितने कार्यालय थे सारा आतिशी को मिला, सरकार में नंबर 2 की हैसियत हो गई। और ये सब कुछ दिल्ली गवर्नमेंट में बाय मनीष सिसोदिया के थ्रू है। मनीष सिसोदिया के साथ काम करना, उनके एनजीओ के लिए काम करना, सब उसके। और देखिए यहाँ पहले से जो लोग हैं वो लोग कुर्सी पर लगाए हुए थे नज़र कि केजरीवाल जाएगा तो हम आएंगे, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे कोई और हो, कई गोपाल राय हो, कई सारे नाम हैं, 1-2 नाम क्या कहूँ। लेकिन समस्या यह है कि केजरीवाल को किसी पर भरोसा नहीं। स्वाति मालीवाल पे भरोसा था जिसको राज्यसभा भेज दिया। जी जी बता रहा हूँ, भरोसा वह भी नहीं था राज्यसभा का। जब अभिषेक मनु सिंघवी को केजरीवाल ने वादा कर दिया कि आप हमें बेल दिलाइए, मैं आपको राज्यसभा भेजूंगा, उस स्वाति मालीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, तो उसके साथ मार कुटाई उस शीश महल में हुई है। भाई आप सीसीटीवी बंद कर सकते हो, लेकिन जो फिजिकल टॉर्चर हुआ है वो तो दुनिया देख रही है ना। सबके अपने एक हैं, तो इनको किसी पर विश्वास नहीं है। यह तो लाना चाह रहे थे सुनीता को, अपनी पत्नी को, लेकिन साहब जो जिस हवा महल के सहारे ये आगे है वह ध्वस्त हो जाएगा। चुनाव में फिर जाना है तो लोग कहेंगे कि देखो ये तो अपनी पत्नी को ही इतना बड़ा ये लोग है। तो यह दिखावा चेहरा है, यह एक चेहरा आतिशी के रूप में, सिर्फ चेहरा आतिशी वही करेंगे जो केजरीवाल कहेंगे। मनमोहन सिंह वही करते थे जो सोनिया गांधी करती थी। बस वही। लेकिन आतिशी का अपना पर्सनालिटी है, वो उसने काम किया है पर्दे के पीछे। पर्सनालिटी मनमोहन सिंह का भी था, योजना आयोग में काम किए थे, वित्त मंत्री रह चुके थे, सारी पर्सनालिटी एक तरफ रह गई और कुर्सी पर बैठे तो धृतराष्ट्र हो गए। एक भी योजना बताने, और राहुल गांधी जैसा नवयुवा उनके योजना को संसद में फाड़ देता, अब क्या इज्जत रह जाती। नहीं, वो प्रेस उनको कुर्सी से, हाँ वो कुर्सी से पर खड़े हैं और राहुल गांधी बैठे हुए हैं। ये साहब एक इज्जत है, एक प्रतिष्ठा है। आप प्रधानमंत्री हो देश के ना, तब ये हाल मने आप लोग चाहते क्या है? एक तरफ क्या नाम है कि ये कहा जाता है कि केजरीवाल जेल में है, इस्तीफा क्यों नहीं देता। अब इस्तीफा दे दिया केजरीवाल ने, जेल से बाहर आके आतिशी को ला दिया। मैंने आखिर उपाय क्या था? किसी न किसी एक तो बनाना ही बता था। रहा हूँ, इस्तीफा देते जैसे इनका और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का लगभग साइमल्टेनियसली चला था। हेमंत सोरेन जिस दिन गिरफ्तार हुए, इस्तीफा पहले उन्होंने दे दिया, बाहर जेल से बाहर होने के बाद फिर उन्होंने चंपई सोरेन को हटा के मुख्यमंत्री की कुर्सी ली, जिसके कारण चंपई सोरेन नाराज हुए, नाराज हो गए। किसी को भी कहे कि वो प्रोसेस जो हुआ ना वह खराब लगा कि उस व्यक्ति को 2 दिन पहले उसके कामकाज से। आप एक इज्जत है, एक प्रतिष्ठा है, आप प्रधानमंत्री हो देश के ना, तब ये हाल है। आप लोग चाहते क्या है? एक तरफ क्या नाम है कि ये कहा जाता है कि केजरीवाल जेल में है, इस्तीफा क्यों नहीं देता। अब इस्तीफा दे दिया केजरीवाल ने, जेल से बाहर आके आतिशी को ला दिया। मैंने आखिर उपाय क्या था? किसी न किसी तो बनाना ही था। बता रहा हूँ, इस्तीफा देते जैसे इनका और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का लगभग साइमल्टेनियसली चला था। हेमंत सोरेन जिस दिन गिरफ्तार हुए, इस्तीफा पहले उन्होंने दे दिया, बाहर जेल से बाहर होने के बाद फिर उन्होंने चंपई सोरेन को हटा के मुख्यमंत्री की कुर्सी ली, जिसके कारण चंपई सोरेन नाराज हुए, नाराज हो गए। किसी को भी कहे कि वो प्रोसेस जो हुआ ना वह खराब लगा कि उस व्यक्ति को 2 दिन पहले उसके कामकाज से रोक दिया गया, सभा उसका निर्धारित था वहाँ रोक दिया गया। भाई आप ठीक है आपने दिया था, लेकिन उसका एक इमेज होता है ना किसी का, एक वह बंदा शुरू से है, उस दल को आपके पिता के साथ है, शिबू सोरेन के साथ वह बंदा रह चुका है। ये बताइए कि
ये क्या नाम कि अमिताभ बच्चन के हाथ पे किसी ने लिख दिया था कि मेरा बाप चोर है। मेरा बाप चोर है। अब केजरीवाल के लिए जनता हाथ पे लिखेगी कि नहीं कि मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार है? सिंपल सा ये बताइए। केजरीवाल ऑन रिकॉर्ड लिखा जा चुका है कि मेरा सीएम चोर है। अच्छा। यह सोशल मीडिया से लेके हर जगह, यह साहब आपने चोरी की है। आपने चोरी नहीं की होती, आप सिंपल आदमी होते, आप अपने मोबाइल का पासवर्ड बता देते, भाई मैं देखो नीट एंड क्लीन हूँ। आपकी पार्टी की योजनाएं कोई नहीं देख रहा है, आपने अपने पार्टी के लिए क्या, आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की योजना है, यह है वह सारी दुनिया भी जानेगी ना पार्टी की योजना है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। मेन तो है कि यहाँ ट्रांजैक्शन हुआ है, वह देखना है। आप 1 से 77 दिन जेल में रह गए, लेकिन आपने अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताया। आप 1 से 77 दिन रह गए, आप ईमानदारी का कठोर ईमानदार व्यक्ति, आपने रिजाइन नहीं किया पद से। आपने चुनाव देखते हुए रिजाइन किया है कि उसका फल हमको मिलेगा आने वाले समय में, कि देखो हमने नाखून कटा के जो होता है ना, अपने आप को कुर्बान कर देना, वही ये कर रहे हैं लोगों को, देखो हम कट्टर ईमानदार हैं और जनता हमको ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी तब आएंगे। यहाँ दिल्ली की जनता फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री डीटीसी सफर इसी पर है। 2-3 बातें हैं। भाजपा की तरफ से भी बार बार ये लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाजपा सुषमा स्वराज वाला प्रयोग दोहराना चाहती है, क्योंकि उनकी बेटी बांसुरी स्वराज को धीरे धीरे दिल्ली की राजनीति में आगे बढ़ाया जा रहा है। कहीं केजरीवाल ने वो देखते हुए आतिशी सिंह को तो सामने नहीं लाया है, क्योंकि आतिशी किसी भी मायने में बांसुरी स्वराज से कम नहीं है। यहाँ आतिशी का जहाँ तक सवाल है, देखिए बांसुरी स्वराज है कि माँ ये सुषमा स्वराज के साथ पहला ऐसा केस है कि वो हरियाणा में भी मंत्री रह चुकी है और दिल्ली में मुख्यमंत्री रह चुकी। केजरीवाल भी कहने में कि जहाँ जाते हैं वहीं के बेटे हैं। हरियाणा भी उनको अपना बेटा मानता है, पंजाब में चुनाव चल रहा था तो पंजाब भी उनको अपना बेटा मानता है। यह बेटा माने के अपने आप को प्रोजेक्ट करना, हरियाणा इनका जन्म स्थान है कहेंगे। पंजाब से निकला हुआ हरियाणा, 1960 में पंजाब से हरियाणा के, वो अलग इशू है। बात यह है कि अब प्रधानमंत्री हैं, गुजरात का रहने वाले हैं, बनारस से लड़ते हैं चुनाव, कहते हैं कि भाई मैं बनारस का यूपी का लड़का हूँ। स्वाभाविक है, गुजरात में पैदा ही हुए, हिमाचल हरियाणा में कार्य क्षेत्र रहा, तो जहाँ जाते हैं वहाँ अपने आप को बेटा कहते हैं, वह अलग इशू है। पूरा भारतवर्ष हमारा है, हम आप बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली में हमारा कर्म भूमि है, तो हमारी हाँ, तो सुषमा स्वराज के बेटी बांसुरी स्वराज पहली बार राजनीति में आई है, साफ चेहरा है, पढ़ी लिखी है, तो कुछ लोगों ने चाहा कि इनको आगे बढ़ाया जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ केजरीवाल का मैटर इससे अलग है। केजरीवाल है 10 साल सत्ता में रह चुके हैं और यह आंदोलन के जरिए आए हुए थे। अन्ना आंदोलन के जरिए रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन हुआ था। उस समय भ्रष्टाचार अति हो चुकी थी, कांग्रेस के भ्रष्टाचार का 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, तमाम तरह के घोटाले हुए थे। लोगों में उबाल था कि जिस कांग्रेस को हम लोग दे रहे हैं, क्या उसका विकल्प हो सकता है? एक विकल्प के तौर पर ही आए थे, लेकिन उस समय पार्टी बनाने का कोई इरादा नहीं था। अन्ना हजारे ने मना किया था कि भाई तुम आंदोलन तक तो ठीक है, लेकिन पार्टी मत बनाओ। नहीं, बांसुरी स्वराज के मुकाबले आतिशी सिंह को जो केजरीवाल ने लाया है, ये तो जनता का रही है मास्टर स्ट्रोक है एकदम। ऐसा कुछ नहीं है, यह कहने वाले वही हैं। आतिशी का अपना एक ऑरा हो सकता है, सत्ता में है और उन्होंने शिक्षा को लेकर या जिस किसी चीज को लेकर कुछ काम किए हो, सत्ता में आतिशी तो, ये हरीश जी, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं अपना अनुभव आपको शेयर करता हूँ। आतिशी राजनीति में भले नहीं थी, लेकिन मनीष सिसोदिया के साथ वो शिक्षा पे काम कर रही थी, क्योंकि हम जैसे लोग भी अखबारी व्यवस्था में जुड़े हुए थे और हमारी बात शिक्षा के मैटर पे कम से कम आतिशी के पास समझ है। ग्रामीण विकास को लेकर वो काम करती रही है, तो ये सब समझ तो है। जी, मैं बता रहा हूँ कि आतिशी मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई है पहले से, और आम आदमी पार्टी की स्थापना के समय से है। इनके फादर मदर दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और इनके नाम को लेकर भी काफ़ी कुछ हुआ। चलिए, वो एक अलग इशू है। इन्होंने मध्य प्रदेश में 7 साल तक काम किया,
जल आंदोलन को लेके कई सारी चीजें हुई, तो आंदोलन से इनका नाता रहा है। मैं इसको इग्नोर कोई भी नहीं कर सकता। जबकि सुषमा स्वराज की बेटी जो है पहली बार राजनीति में आई हैं, वकील हैं, लेकिन राजनीति से उनका डायरेक्ट कुछ नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि सुषमा स्वराज को भाजपा प्रोजेक्ट करिए। वो एक भाजपा में 5 आदमी हैं कम से कम। मनोज तिवारी अलग है, सुषमा स्वराज की बेटिया बांसुरी स्वराज अलग है, रोहिणी से जो विधायक हैं गुप्ता जी, वो अलग इशू है। तो इस तरह के 4-5 लोग हैं पहले से। यह नया फेस है। आतिशी कितना सफल होंगी? 4 महीने का जो कार्यकाल बचा है, या माने उनका समय इसी में जाया हो जाएगा कि केजरीवाल को बचाएं, केजरीवाल को बचाएं? आतिशी सिर्फ रबर स्टाम्प है, सफलता असफलता कुछ नहीं है। ये जितनी असफलताएं होंगी आतिशी मार लेना के आतिशी सिंह के खाते में आएंगी, और जो अच्छे काम होंगे वो केजरीवाल के खाते में आएंगे। ठीक उसी तरह जैसा कांग्रेस जी में जी होता जी है। जी, यह जीते तो राहुल, नहीं तो हारी तो पार्टी। हारे तो पार्टी खरगे को मर देंगे। भाजपा में भी वही होता है, जीते बस। तो मोदी जी, नहीं तो हारी तो पार्टी। एक आज केजरीवाल आज जंतर मंतर पे थे, जन अदालत लगाए हुए थे, उन्होंने डायरेक्ट सवाल दागाया और संघ प्रमुख मोहन भागवत से पूछा, क्योंकि आप संघ में आते जाते रहे हैं। केजरीवाल ने ये आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में संघ की भूमिका रही है, तो क्यों नहीं मोहन भागवत, मोदी जी जो देश में इस तरह की व्यवस्था चला रहे हैं, किसी भी सरकार को जांच एजेंसियों के जरिए वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, सरकार गिराना चाहते हैं, हमको भी तंग किया, तो आखिर मोहन भागवत कहाँ है? यह आरोप निराधार है। सबसे पहली बात कि आप कोई भी विरोधी से विरोधी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मोदी सरकार ने किसी पार्टी को परेशान किया। भाई आप भ्रष्टाचार करोगे तो केस में फंसोगे। भाजपा के भी कई विधायक सांसदों पर ईडी का छापा पड़ा, नोटिस हुआ, बहुत सारी जांच एजेंसियां लगी हुई है। यह पहली सरकार है जिसने किसी सरकार को डिस्टेबलाइज नहीं किया। यह पहली सरकार। इस पर होता है कि आप भी इंदिरा गांधी की तरह सरकार को बर्खास्त करो, राज्यपाल शासन लागू करो। ऐसी होती सरकार तो पश्चिम बंगाल सबसे पहले निशाने पे होता। इतना उथल पुथल हुआ। केजरीवाल तो निशाने पे इसलिए रहता है कि यहाँ उपराज्यपाल है, पश्चिम बंगाल को निशाने पे लेंगे तो वहाँ तो ममता बनर्जी मजबूत है। नहीं, उपराज्यपाल और राज्यपाल की बात नहीं है। बता रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार दूसरे विपक्षी पार्टी को परेशान करती, उसकी बात हो रही है, तो सबसे पहले निशाने पर तो पश्चिम बंगाल होता। कि वहाँ सीमावर्ती जितने इलाके हैं सब में एक खास मुस्लिम जाति के लोग आ गए। कहाँ से आ गए? उनको बसाया जा रहा है। आप हिंदू धर्म के लोग वहाँ पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, त्योहार नहीं कर रहे हैं, और उनको सारा चीज ये। कम से कम इस सरकार पर आप आरोप नहीं लगा सकते कि इस सरकार ने किसी कारण से विपक्षी सरकार को परेशान। यह वो लोग हैं जिनके पांव भ्रष्टाचार में सिर से लेके पैर तक हैं, और वह लोगों को बता रहे हैं कि हमको परेशान किया जा रहा है। भाई आपको परेशान किया जा रहा है, आप रियलिटी में तो आओ। क्या घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है? यह चीज, आपकी शराब नीति अच्छी थी तो आपने वापस क्यों लिया? मोहन भागवत जी आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं ये कर रहे हैं? किस चीज को लेकर? मोदी जी को कि थोड़ा सा सरकारों को नहीं, सरकारों को भाई चुनाव जांच एजेंसी है। मोहन भागवत संघ प्रमुख जो सांस्कृतिक संगठन है, भाजपा देश के प्रधानमंत्री को क्या ये दबाव बना सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि नहीं फलाने सरकार को डिस्टेबलाइज मत कीजिए, या फलाने सरकार को डिस्टेबलाइज करने की बात तो तब आती जब ये करते। यह तो वो लोग हैं जो खुद भ्रष्टाचार में सिर से लेके पांव तक सने हुए हैं, तो वह तो आरोप लगाएंगे ही कि भाई। जंतर मंतर गए थे? हाँ, जंतर मंतर गए थे, रामलीला मैदान गया था। तो यह चीजें हरेश जी उस समय एक चीज बार बार, चूंकि कांग्रेस की सरकार थी और हम लोगों ने लगातार कवर किया, जंतर मंतर पे और ये रामलीला मैदान में जो भीड़ दिखाई दे रही थी, और जो खाने पीने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था की गई थी, कहीं ना कहीं उस समय भी ये आरोप लग रहा था, या लोग कह रहे थे कि सब ये खेल पर्दे के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है, और केजरीवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पैदाइश है। और आज वही केजरीवाल कहते हैं कि संघ प्रमुख नरेंद्र मोदी को ये क्यों नहीं कहते। यह
कहने को तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर संघ ये करता, यह जरूर है कि संघ की यह कोशिश होती है कि देश में एक ऐसा व्यवस्था हो जो मुस्लिम तुष्टीकरण ना करे। यह देश हिंदुओं का है, धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हो चुका है और कांग्रेस व अन्य पार्टियां क्या करती है, मुस्लिम तुष्टीकरण, ईसाई मिशनरीज को बढ़ावा, इसको लेकर संघ शुरू से ही, संघ की स्थापना ही, संघ की जब स्थापना हुई तो सारे लोग तो पहले कांग्रेस में ही थे। उन्होंने देखा कि भाई देश आज न कल आज़ाद हो जाएगा, लेकिन हिंदुओं का क्या होगा। यह जो नेहरू गांधी सब है वह प्रो मुस्लिम है, मुस्लिम को कुछ होता है गांधी जी जाके तो धरना बहस पर बैठा। दूसरे दिशा में चली जाएगी, क्योंकि आजकल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहना शुरू किया है कि ये देश हिंदुओं का भी है और मुसलमानों का भी। यह देश हम सभी का है, जो यहाँ है सबका है, यह कोई नहीं कह रहा कि हटाइए आप। भारतीय उपमहाद्वीप, यानी भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, जो भी लोग हैं सारे हिंदू। इन सभी ने विदेशी आक्रांताओं के डर से, जो लोग लड़ नहीं सके, उन्होंने तलवार के डर से सलवार पहन लिया। तो तलवार के डर से सलवार पहन लिया, लेकिन केजरीवाल के पास, केजरीवाल राम हैं और उनके पास लक्ष्मण भी है। केजरीवाल राम हैं तो मनीष सिसोदिया लक्ष्मण है। आप लोगों ने उनको भी बहुत तोड़ने का प्रयास किया। उनके उनका 10 लाख रुपया उनके अकाउंट में जमा था, वो आपने नहीं निकालने दिया। उसके बच्चे के पढ़ता है कॉलेज में, उसका फीस नहीं जा पाया, लेकिन मनीष नहीं। यह सब चीज़ें कई बार हंसी का ये हो जाता है कि साहब आपका ये ट्रांजैक्शन रुक गया, वो ट्रांजैक्शन, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह ट्रांजैक्शन वह है जिस पर गलत ट्रांजैक्शन हुआ है, उसको रोका गया है। आपका निजी ट्रांजैक्शन क्या है उस पर किसी ने नहीं रोका। यही चीज़ तो होती है कि राजनीति में लोग आधी बात बोलते हैं, आधी छुपा लेते हैं। आपका सारा चीज रुक गया, आपका घर का खर्चा कैसे चल रहा है? लोगों से मांगना पड़ा मनीष सिसोदिया को। उनका जो वो एक पटपरगंज में वो फ्लैट लिए हुए थे, वो जहाँ रहते हैं, वो मीडिया में काम करते थे, लोन से फ्लैट लिए थे, वहाँ भी आपने परेशान किया उनको। और लेकिन वो टूटे नहीं, वो झुके नहीं। राम के साथ लक्ष्मण खड़ा है तो कोई भी रावणी शक्ति, भाजपा रूपी रावणी शक्ति केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मनीष सिसोदिया ने खुद आज कहा है। देखिए बात सही है, आपको सिसोदिया कहेंगे तो वही कहेंगे, केजरीवाल कहेंगे तो वही कहेंगे कि भाई हमको परेशान किया जा रहा है। लेकिन यह लोग वह चीज नहीं कह रहे हैं जिसके कारण इनको ईडी हो या सीबीआई हो गिरफ्तार कर रही है। इन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। भाई आप ईमानदार हो तो आप 6 महीना साल भर जेल में क्यों रहे? सिंपल सी बात है। आपके पीछे देश का सबसे बड़ा जो वकील सब है, जो करोड़ों में फीस लेते हैं, वो खड़े हो रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से वो पैसा जा रहा है। हमारा आम आदमी, साधारण व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि एक व्यक्ति को 20 लाख 40 लाख या उससे ऊपर पैसा दे, उसको राज्यसभा का सदस्य बनाया जाएगा। ये डील हो रही है कि आप हमें छुड़ा दो, हम आपको अपने पार्टी से राज्यसभा का सदस्य बना देंगे। भाई आप इतने ईमानदार हो तो आप तो जो घरनी को भावे वही पियवा फरमावे, जो केजरीवाल को भावे वही मनीष सिसोदिया फरमावे, वही मनीष सिसोदिया बतावे। ये मगरुआ नहीं, हरेश जी कह रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता को तय करना है कौन ईमानदार या कौन चोर। ईमानदार अगर दिल्ली की जनता अगर जन अदालत के जरिए घोषित कर भी देगी और चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला भी दिल्ली की जनता को लेना है, लेकिन अदालत को ये फैसला लेना है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे, सचिवालय जाएंगे कि नहीं, साइन करेंगे कि नहीं, गवाहों को प्रभावित तो नहीं करेंगे। क्या फायदा होगा चुनाव को देखते? यह एक सेंटिमेंट है।